साहब जी जी आना जाएगा वो महा केस। अच्छा चलो मैं आपको पैक आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज। मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता, उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है। मिशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार है, ये वफाकी हुकूमत का है। चीफ जस्टिस साहब की राय शामिल की गई है इस तमाम तर मामले में? बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो मामला है वो जो गुफ्तगू है वो उनके इर्द गिर्द भी घूमती है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर उनसे उनकी राय कैसे ली जा सकती है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात। हुकूमत ने फायज ईसा की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया। कमीशन साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की ऑडियो लीक की तहकीकात भी करेगा। सोशल मीडिया पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद की अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज के इल्जामात की ऑडियो लीक की तहकीकात भी होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कमीशन में शामिल नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ऑडियो लीक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जात के गिर्द घूमती है, इसलिए कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राय नहीं ली गई। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी शामिल। My government was removed by the ex-army chief because the army's military establishment is very powerful here. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. पाकिस्तानियों के सामने अमरीका साजिशी किरदार, अमरीका के सामने साबिक आर्मी चीफ बाजवा जिम्मेदार। इमरान खान की अमरीका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इल्तिजा। अमरीकी रुकने कांग्रेस के साथ मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान पाकिस्तान की सूरत हाल की बदतरीन मंजरकशी कर रहे हैं, अपने हक में बयान देने की अपीलें करते रहे। कहा अगर आप अमरीका से हमारे लिए आवाज उठाएं तो बहुत मददगार साबित होगा। तहरीक अदम एतमाद का सारा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डालते हुए कहा हम पर तारीख का बदतरीन रियासती जबर हो रहा है, चाहते हैं आपकी तरफ से हमारे हक में आवाज बुलंद हो। इमरान खान ने अमरीकी खातून के सामने अपने दौर की माशी परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया। तहकीकात ये की जाए कि लीक्स होने वाली ऑडियोज रिकॉर्ड किसने की। इमरान खान का मुतालबा। कहा इंक्वायरी कमीशन के लिए बात नजरअंदाज कर दी गई कि वो देखे कि वजीर आजम ऑफिस और हाजिर सर्विस जजेस की जासूसी किसने की। इमरान खान ने कहा इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं, उम्मीद सिर्फ अदलिया से है। जजेस पर दबाव डाला हुआ है ताकि पीटीआई को रिलीफ न मिल सके। जब इन्हें लगेगा पीटीआई बिल्कुल दब चुकी तब ये इलेक्शन करवा देंगे। इमरान खान ने कहा कि -1 कर दें लेकिन मुल्क को तबाह न करें। लाइन लगी पीटीआई को छोड़ने वालों की, जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं। कोई जनरल पाशा था, कोई जनरल जहीरुल इस्लाम था, कोई जनरल फैज था। आसिफ सईद खोसा है, वो तो छुप के बैठा है, पता नहीं किस चारपाई के नीचे घुसे हुए। उनका भी वक्त आएगा इंशाल्लाह, सबको हिसाब देना पड़ेगा। आपने आसिफ सईद खोसा, अगर वो अभी कानून के शिकंजे में नहीं आया, एक दिन आएगा जब वो कानून के शिकंजे में। और मैं साकिब निसार डैम वाले बाबा जी की क्या बात करूं, वो तो किसी को वैसे ही चेहरा दिखाने के काबिल नहीं। इनको जमानतों की बरसात लाडले की तरह करते जा रहे हैं। मैंने पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में, पूरी दुनिया ने कभी देखा? तहरीक इंसाफ का टूटना मकफाते अमल है। ये पार्टी जहां से निकली थी वहीं जा रही है। आज पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लगी है।
इमरान खान, नवाज शरीफ ने तुम्हारा एक बंदा भी नहीं तोड़ा। मरियम नवाज का उलमा मशाइख से खिताब। कहा साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साहब, आप लोगों का भी वक्त आएगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। अदालतों का मजाक बनकर रह गया है, यहाँ तो सास की फरमाइश पर फैसले आ रहे हैं। अदलिया की तौहीन अदलिया के फैसलों और उनके अंदर से होती है। मरियम नवाज ने इमरान खान को 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड और तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। 9 मई के वाकयात में खवातीन की गिरफ्तारी पर कहा, जो खवातीन दहशतगर्दी करेंगी उन्हें क्या फूलों के हार पहनाए जाए। इमरान खान के घर सर्च ऑपरेशन अब तक नहीं हो सका। गुज़श्ता रोज हुए मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। पुलिस का इमरान खान के घर बाहर रात भर के ऑपरेशन के बाद तजावुज़ात का खात्मा, खेमे उखाड़ दिए गए, रुकावटें हटा दी गई, क्लियर करवाए गए, ग्रीन बेल्ट पर नए पौधे लगा दिए गए। जमान पार्क के दरवाजे पर पुलिस एहलकार बैठ गए, हर आने जाने वाले की निगरानी और इंदराज। पुलिस ने जमान पार्क में मुकीम 7 कम उम्र बच्चों को उनके घर रवाना कर दिया। कैनाल रोड अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। रात गए इमरान खान मेदे में तकलीफ के बाद शौकत खानम अस्पताल पहुंचे, 4 घंटे वहां गुजारे, फिर जमान पार्क वापस पहुंचे। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला आज भी जारी। केपीके से ताल्लुक रखने वाले साबिक सूबाई वजीर अजमल वजीर और डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह ने भी इमरान खान से रास्ते अलग कर लिए। अजमल वजीर ने कहा, 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई को छोड़ने का फैसला किया है। हिशाम इनामुल्लाह ने कहा, 9 मई की दहशतगर्दी के बाद पीटीआई से मुंसलिक रहना वतन से बेवफाई होगी। पीटीआई चिन्योट के जिलाई सदर जुल्फिकार अली शाह भी पीटीआई के ओहदे और बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी। कहा, वो रियासत मुखालिफ नहीं, जिंदगी मौत पाकिस्तान के साथ है। आपने कहा कि बैरूनी साजिश, अमरीकी साजिश के नतीजे में आपकी हुकूमत खत्म की गई और हमारी हुकूमत माज़े वजूद में जेब से साइफर निकाल के आपने लहराया। अब आप क्या कह रहे हैं? आप उस अमरीकी खातून की, कांग्रेस वुमन की खुशामद में उसे कह रहे हैं कि बड़े बुरे हालात हैं, हमारी मदद करो, दोनों हाथ उठा के हमारी मदद करो। अमरीकी कांग्रेस वुमन, हमारी मदद करो, बड़े बुरे हालात हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। भाई इन्होंने तो आपके खिलाफ साजिश करके आपकी हुकूमत खत्म की थी। आपने तो कहा था अमेरिका ने साजिश करके आपकी हुकूमत खत्म की। आज आप अमेरिका से हाथ जोड़कर मदद मांग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के मामले खुसूसियात तारण का सवाल। कहा, दिफाई तंसीबात पर हमले करके बाहर से मदद मांगना एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान जेल में 24 घंटे नहीं गुजार सकते। अब इमरान खान आपकी बारी है, आपने घबराना नहीं। जैसे फवाद चौधरी डर कर भागा, अल्लाह किसी पर ये वक्त न लाए। मालिक अहमद खान बोले कि पीटीआई की 2 खवातीन की बातें सुनकर सरशर्म से झुक गया। एजाज चौधरी ने खुद बेटे से कहा, हमने कोर कमांडर हाउस में एक गमला नहीं छोड़ा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान ने कहा है कि 9 मई को जिन लोगों ने जीएचक्यू और कोर कमांडर के घर पर हमला किया है, उनके खिलाफ अगर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है तो उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तानियों के दिल पर हमला है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। हम ये चाहते हैं, कोई इसमें डर और खौफ का मसला नहीं है। जमहूरी प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए ये जरूरी है कि जहां 2.5 साल तो आपने कराया नहीं और अब पेट में मरोड़ हो रहा हो कि यार 3 दिन में नहीं हुआ तो जमहूरियत को खतरा हो जाएगा, तो ये सब जानते हैं कि आपको ये मरोड़ क्यों हो रहा है। कराची में मेयरशिप की जंग फैसला कौन मरहले में दाखिल हो गई। मेयर की सीट पर बैठने के जोड़ तोड़ में ड्रामाई मोड़। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से हाथ मिला लिया। 246 के अवाम में 124 अरकान की अक्सरियत दरकार है। सादा अक्सरियत के लिए 86 नशिस्तों वाली जमात इस्लामी को 41 नशिस्तों वाली तहरीक इंसाफ की हिमायत मिल गई। इत्तेहाद की नशिस्तें 130 हो गईं। पीपल्स पार्टी के पास 98 नशिस्तें हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर जमात इस्लामी का और डिप्टी मेयर तहरीक इंसाफ का होगा।
اختیارات آسانی سے نہیں ملے تو چھین کر لیں گے. پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جسے تیسرے نمبر کے ووٹ ملے وہ پہلی جماعت بننا چاہ رہی ہے. جو دعویٰ ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا تو مہر ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کے کراچی کا میئر لاتی ہیں تو اگر ان کے پاس عددی اکثریت ہے تو اس کو ظاہر ہے کوئی نہیں روک سکتا. کراچی کا میئر تو جیالہ ہی ہوگا. بلاول کا دعویٰ پورا ہوگا. صوبائی وزیر ناصر شاہ کا حریفوں کو جواب. کہا عددی لحاظ سے پیپلز پارٹی کے نمبر زیادہ ہیں. اخلاقی طور پر جس جماعت کے پاس عددی اکثریت ہو میئر اس کا ہونا چاہیے. یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. اگر یو سی چیئرمین پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو ان کا حق ہے. میئر جس جماعت کا بھی ہو اختیارات ایک جیسے ہوں گے. بولے ہم کیوں کسی کو ہراساں کریں گے. جلاؤ گھراؤ پر اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کو کیسے روک سکتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیب نے عمران خان کو 23 مئی کو دوبارہ طلب کر لیا. نیب کی 2 رکنی ٹیم نے عمران خان کی لیگل ٹیم کو نوٹس وصول کروا دیا. عمران خان کو 18 مئی کو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی, بے گناہ قرار دے دیا. نیب کا کہنا ہے کہ آشیانہ ہاؤسنگ کے ٹھیکے میں بدعنوانی کے کوئی ثبوت نہیں ملے. نہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا, نہ شہباز شریف نے کوئی فوائد حاصل کیے. شہباز شریف کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال اور بدنیتی کے بھی کوئی ثبوت نہیں ملے. لوگ سیاسی دباؤ پر نہیں ضمیر کی آواز پر پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. 9 مئی کے سانحے پر 19 مئی کی مذمت گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جعلی فوٹو اور ویڈیوز بنا کر عوام کو گمراہ کیا گیا. فرینچ نیوز چینل نے پی ٹی آئی کا بھانڈا پھوڑ دیا. مذمتیں کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی. 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو سزا ملے گی. نو مئی کے بعد تحریک انصاف نے پروپیگنڈا کے لیے جعلی اور غیر متعلقہ تصویریں وائرل کی. فرانس کے چینل 24 نے بھانڈا پھوڑ دیا. اینٹی رائٹس پولیس کے سامنے کھڑی لڑکی کی تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام نکلا. کشمیر ہائی وے پر سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مظاہرین کی دھکم پیل کی بتائی گئی ویڈیو گوئٹمالا کی پولیس اور ہونڈورس کی تارکین وطن کی نکلی. اور پارا چنار کی ایک پرانی ویڈیو کو پی ٹی آئی کے حالیہ جلاؤ گھراؤ میں مرنے والوں کے جنازے کے طور پر پیش کیا گیا. فوجی املاک پر حملوں میں ملوث خواتین کو بھی ہر صورت گرفتار کیا جائے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا حکم. بھارت پولیس اہلکاروں کو خواتین کی حراست سے روک دیا. خواتین کی گرفتاری لیڈیز پولیس کے ہمراہ یقینی بنانے کی ہدایت. جناح ہاؤس کے اندر و باہر موجود خواتین کی خود گرفتاری دینے کی صورت میں رعایت کا بھی اعلان. پنجاب بھر میں 9 مئی کو 138 مقدمات میں 500 سے زیادہ خواتین مطلوب ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد واٹس ایپ گروپ سے شناخت کر کے پکڑا گیا. واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پی ٹی آئی رہنماؤں کے شرپسندوں سے رابطے بھی سامنے آئے. ملزمان کی تلاش کے لیے شام قریشی کے ڈیرے پر چھاپا. ڈرائیور سمیت 3 افراد زیر حراست. مردان سے پی ٹی آئی کے مزید 11 کارکن گرفتار. پہلے سے گرفتار 27 کارکنوں کو ای ٹی سی کی عدالت نے سینٹرل جیل بھیج دیا. عمران خان نے قانونی ٹیم کو کارکنوں کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کی ہدایت کر دی. نو مئی کو جناح ہاؤس لاہور پر حملے کی ملزمہ خدیجہ شاہ کے گھر پر پولیس کا چھاپا. خدیجہ شاہ پچھلے دروازے سے فرار ہو گئیں. سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی. پولیس نے خدیجہ شاہ کے شوہر کو حراست میں لے لیا. پولیس کے مطابق سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی خدیجہ شاہ جناح ہاؤس پر حملے کی مرکزی ملزمہ ہیں. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا سابق گورنر سے عمران اسماعیل کو 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم.
जैकब आबाद में अदालत का जेल इंतजामिया को अली जैदी से उनके वकला की मुलाकात करवाने का हुक्म। आदम तशद्दुद और कारकुनों को ना उकसाने का बयान हल्फी नहीं देने पर अडयाला जेल से पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अमल में नहीं आ सकी। कराची में शारा फैसल और दीगर मकामात पर जलाओ घेराव में मुलव्विस मुल्जिमान की 90 से ज्यादा तस्वीर और वीडियोज जारी। तस्वीर में एमपीए राजा अजहर, एमएनए फहीम खान, डॉक्टर मसूर सयाल, हलीम आदिल शेख, एमपीए डॉक्टर सईद आफरीदी, एमएनए सैफुर रहमान महसूद और एमपीए राबिस्तान खान भी मौजूद। पुलिस का कहना है कि तस्वीर में से कई अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, दीगर की तलाश जारी है। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज से इज़हार एकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलीज का सिलसिला जारी। सियालकोट में निजी स्कूल की रैली में फौजी ड्रेस पहने बच्चों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। सरगोदा गैरिजन में शहरियों की जानिब से जवानों को फूल पेश किए गए। सक्खर, खैरपुर, टंडो मोहम्मद खान में नौजवानों की रैलीज। सवाबी में कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार तक रैली। भावलपुर, हाफिजाबाद, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में भी पाक फौज से इज़हार एकजहती के लिए रैलीज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर का दौरा। पीकेएलआई में गरीबों के इलाज के लिए जारी प्रोग्राम्स के जायजा इजलास की सदारत की। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों और तैनात डॉक्टर से गुफ्तगू में कहा कि मुस्तहिक मरीजों के लिए जदीद इलाज का ये इदारा खुलूस नियत और खुदा की खुशनुदी के लिए बड़ी मेहनत से बनाया था। विफाकी और सूबाई हुकूमत इसे मुकम्मल तौर पर फाल करने के लिए कोशा है। स्पीकर कौमी असम्बली पीटीआई के 72 अरकान के इस्तीफे कबूल करे या न करे, लाहौर हाई कोर्ट ने कोई हिदायत नहीं की। जस्टिस शाहिद करीम का मुख्तसर फैसला सामने आ गया। फैसले में लिखा कि मामला एक बार फिर स्पीकर के सामने रखा जाए, जो इन इस्तीफों के असली और रजाकाराना होने या न होने का फैसला करेंगे। पीटीआई अरकान को स्पीकर के सामने अलग अलग पेश होने के 2 मौके दिए जाएं। अगर वो पेश ना हो तो उनकी रुकनियत के बारे में फैसला स्पीकर करें। भाई अदब से वो नोटिफिकेशन तो मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली को हदायत नहीं दे सकते। तो लिहाजा अगर आप उस फैसले के आखिर में पढ़ेंगे, उन्होंने यही कहा है कि स्पीकर कौमी असेंबली हर मेंबर को बुलाकर उससे पूछेंगे। तो ये बराह रास्त सवाबदीद है स्पीकर कौमी असेंबली की। लाहौर हाई कोर्ट पीटीआई एमएनएस के इस्तीफों पर स्पीकर कौमी असेंबली को हिदायत नहीं दे सकते। इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर की सवाबदीद है, वही फैसला करेंगे। विफाकी वजीर खुरम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई के अरकान अज खुद असम्बलियां छोड़कर गए, एक बार इस्तीफा मंजूर हो जाए तो इसे वापस लेने की कोई शक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करार देते हुए उन्हें इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का पीटीआई अरकान असेंबली की रुकनीत की बहाली का फैसला कुछ आइंद है। बहाली का अमल आगे बढ़े तो विफाक सूबों में सियासी बहरान का पुरअमन हल निकल सकता है। ये दावा भी किया कि हुकूमत बैन अल-अक़वामी मीडिया की मौजूदगी में जमान पार्क में जाली कार्रवाई डालने में नाकाम रही। नून लीग पर तनकीद करते हुए सवाल किया, क्या हम डॉन लीग्स को भूल जाएं? हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे थे जबकि मोदी और जनरल को नवाज शरीफ खाने खिला रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 123 कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। फारूक हबीब ने फैसलाबाद के 123 कारकुनों की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की थी।
سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نام پر نامعلوم افراد نے چوتھی گاڑی بھی رجسٹر کروا لی. نواز شریف کے لندن آفس کے مطابق گاڑیاں نواز شریف کے نام پر رجسٹر کروانے کا مقصد جرائم کر کے تعلق نواز شریف سے جوڑنا ہو سکتا ہے. پولیس کو چوتھی گاڑی رجسٹر ہونے سے بھی آگاہ کر دیا. سٹی آف لندن پولیس سازش کرنے والوں تک پہنچنے کے لیے تحقیقات میں مصروف. رواں سال مارچ میں نواز شریف کے نام پہلی گاڑی رجسٹر کی گئی تھی. معاملہ تب کھلا جب گاڑی کی تفصیل ایونٹ فیلڈ میں موصول ہوئی. اپریل میں دوسری گاڑی نواز شریف کے نام رجسٹر ہوئی. تیسری گاڑی کا تب پتہ چلا جب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کا جرمانہ نواز شریف کو موصول ہوا. پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی بحالی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ 18 جنوری کو وزیر اعلیٰ نے عمران خان کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل کی سمری بھیجی. وزیر اعلیٰ نے اپنے اختیارات کا آزادانہ استعمال نہیں کیا. اسمبلی کی تحلیل کے بعد عوام نمائندگی سے محروم رہے. عدالت سے اسمبلی کو بحال کرنے کا حکم جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے. مشکل بھی ہے اور مجھے دیر بھی لگتی ہے. اس سے آ جائے گی. چلے لوڈ شیڈنگ اوکے. تو جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا پر تقریر کے دوران لائٹ چلی گئی. عمران خان کے منہ سے گالی نکل گئی. لائٹ آنے پر انہوں نے تقریر جاری رکھی. کوئی عمران خان کو ملک سے باہر بھیجنے کی جرت نہ کرے. اب نہیں تو کبھی نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی پریس کانفرنس. کہا 9 اور 10 مئی کے واقعات کی سہولت کاری ریاستی اداروں میں بیٹھے حاضر سروس اور ریٹائر ہونے والے کچھ لوگ کر رہے تھے. یہ وہی کردار ہیں جنہوں نے 2017 میں پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھی. اگلے مالی سال کے دوران آٹو موبائل، مشروبات، کیمیکلز، فرٹیلائزر، اسٹیل اور سیمنٹ سیکٹر پر سپر ٹیکس عائد ہوگا. 15 کروڑ تک آمدن والوں پر 1% سپر ٹیکس عائد رہے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ 20 کروڑ آمدن پر 2% اور 25 کروڑ سالانہ آمدن پر 3% سپر ٹیکس عائد ہوگا. چین نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے G20 کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا. G20 اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. چین کا بھارت کو واضح پیغام. بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کو اپنا علاقہ دکھانے کی کوشش ناکام بنا دی. چینی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا کہ متنازع علاقے میں اجلاس میں شرکت نہیں کی جا سکتی. چین کی غیر موجودگی سے G20 کا اجلاس بے وقت ہو گیا. حریت کانفرنس کا سری نگر میں G20 اجلاس کے خلاف 22 مئی کو ہڑتال کا اعلان. کہا متنازع علاقے میں بین الاقوامی تقریب کا انعقاد اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. G20 اجلاس سے پہلے قابض مودی سرکار نے مقبوضہ وادی کو فوجی قلعے میں تبدیل کر دیا. ضلع پونچھ میں سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید ایک کشمیری نوجوان شہید. بھارتی فورسز ان 3 ہفتوں کے دوران 2000 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہٹ دھرمی برقرار. ایک طرف کہا کہ پاکستان سے معمول کے تعلقات چاہتے ہیں، دوسری جانب پرانا راگ الاپ دیا کہ دہشت گردی اور جارحیت سے پاک سازگار ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے. جاپانی اخبار سے بات کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے چین کے ساتھ معمول کے 2 طرفہ تعلقات کو بھی سرحدی علاقوں میں امن اور سکون کے ساتھ مشروط کر دیا. کہا کہ مستقبل میں بھارت چین تعلقات میں پیش رفت صرف باہمی احترام، باہمی حساسیت اور باہمی مفادات پر مبنی ہو سکتی ہے. کراچی کے بچوں میں 3rd جنریشن اینٹی بایوٹکس سے بھی ٹھیک نہ ہونے والا ٹائیفائڈ پھیلنے لگا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ ویکسینیشن نہ ہونا ہے. بخار کی شکایت کے ساتھ ہسپتالوں میں داخل ہونے والے 10% بچے ایکسی ٹائیفائڈ میں مبتلا ہیں، جس کا سبب 2019 کی ویکسینیشن مہم میں کراچی اور سندھ میں بچوں کو ٹائیفائڈ کی ویکسین نہ ملنا ہے. وفاقی ویکسینیشن پروگرام کی جانب سے ویکسین کی عدم فراہمی کی وجہ سے سندھ میں صرف 9 ماہ کے بچوں کو ویکسین لگ رہی ہے.
सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचने वाले एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी गई। टिम्स अस्पताल के हुक्काम के मुताबिक खातून मक्का से आज इस्लामाबाद पहुंची थी। मुतासिरा खातून को पिम्स के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले 4 अफराद में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। वफाकी वज़ारत सेहत के हुक्काम का बताना है कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स मकामी सतह पर फैलने के कोई शवाहिद नहीं मिले। बलूचिस्तान के इलाके जरगू में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पोस्ट पर मौजूद जवानों की जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 1 दहशतगर्द मारा गया। नैब का पंजाब मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना बेजाब्तियों और करप्शन इल्जामात की इंक्वायरी का फैसला। नैब एलानिया के मुताबिक निगरां वजीर आला पंजाब ने तहकीकात की दरख्वास्त की थी। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से गर्मी की लपेट में। दादूर लाड़काना में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। सिड्डी 43, हैदराबाद 41, मुजफ्फरगढ़ 40, लाहौर और इस्लामाबाद 39, मुल्तान 38 जबकि कराची में 35 की गर्मी 39 की महसूस की गई। बर्मिंघम में T20 ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। 10 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी एक्शन में होंगे। शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हसन अली, जफर गौहर, उसामा मीर, हैदर अली और जमान खान शामिल। शान मसूद यॉर्कशायर वाइकिंग्स टीम के कप्तान। T20 ब्लास्ट का फाइनल 2 जुलाई को होगा। नेशनल गेम्स में बेसबॉल गोल्ड मेडल आर्मी ने जीत लिया। फाइनल वाबरा को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त। मेंस फुटबॉल के सेमीफाइनल में एयरफोर्स ने आर्मी को 1 गोल से हरा दिया। पुलिस ने बलूचिस्तान को 1 गोल से शिकस्त दी। फाइनल कल खेला जाएगा। शूटिंग इवेंट के स्टैंडर्ड एयर पिस्टल में पाकिस्तान नेवी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। नेशनल गेम्स के मुकाबले देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। रिहर्सल्स का सिलसिला शुरू हुआ तो दावर ने और ISPR लोगों ने कहा कि नहीं, हम एक्टर्स को जो है सियाचिन भेजेंगे, ये महसूस करवाने के लिए कि वो लोग कैसे रहते हैं, कि वहाँ पे जो सिपाहीज हैं उनका। सिपाहीज अच्छा कहा आपने। सिपाहीज वहाँ जो सिपाही होते हैं सिपाहीज यार, ये भुगत चुकी हूँ इसे। और हाजा यामीन ने डिसिप्लिन और सलीका कहाँ से सीखा? सियाचिन पर फौजी जवान कैसे जिंदगी गुजारते हैं? 18,000 की बुलंदी पर फौज के साथ काम करना कैसा था? हाजा अदाकारा ना होती तो क्या होती? इन सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11:05 पर जियो न्यूज पर।